हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता HTML के अंदर, तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि डिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं और स्पैन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिव एलिमेंट्स के साथ। डिव एलिमेंट को हम कंटेंट डिवीज़न एलिमेंट भी बोलते हैं। और डिव एलिमेंट हमारा क्या होता है, वो एक कंटेनर होता है जो यूज़ किया जाता है टू होल्ड अदर HTML एलिमेंट्स और ग्रुप HTML एलिमेंट्स टुगेदर। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डिव एलिमेंट होता है वो बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, बाकी के जो हमारे टैग्स होते हैं, उनको एक साथ होल्ड करता है या फिर उनको एक साथ ग्रुप करता है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं ये सब चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हमारे ये जो है बॉडी टैग के अंदर हम आ गए हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करूँगा और उसका सिंटैक्स क्या होता है, मैं एंगुलर ब्रैकेट्स में खाली डिव लिख दूँगा। ये हमने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया है। हालांकि हम ये जो हमारी HTML होती है वो केस सेंसिटिव होती है, हम कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें एक ही बात होती है। लेकिन मुझे सिंटैक्स जो है थोड़ा स्मॉल में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसे स्मॉल में लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर दी। अब इस डिव के अंदर मैं जितने भी एलिमेंट्स लिखूँगा, लाइक H1 मैंने यहाँ पर लिख दिया हेडिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख दिया, पैराग्राफ। और उसके बाद मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक एंकर टैग भी जनरेट कर दिया। ओके। और क्या ही जनरेट करेंगे, यही तीन चीज़ें रहने देते हैं। और अब मैं इसे ऑल्ट भी करूं तो हमें टेक्स्ट तो बिल्कुल सेम दिखाई देगा। ये हमें हेडिंग दिखाई दे रही है, ये हमें पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, ये हमें एक एंकर टैग दिखाई दे रहा है। इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर हम डिव नहीं बनाते और सारे के सारे टैग्स जो है ऐसे लिख देते तो भी हमें सेम यही दिखाई देता। लेकिन अगर हम इंस्पेक्ट पर जाएँ और ये जो आपको आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक ब्लू कलर का जो है सिंटैक्स दिखाई दे रहा हो, मतलब ब्लू कलर का हाईलाइट में जो है एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर लिखा भी है डिव। इसका मतलब क्या है कि हमारे तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं, तीनों के तीनों जो हमारे टैग्स हैं, ये एक डिव के अंदर डिफाइन किए गए हैं। अब हम इस डिव के अंदर स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। CSS में हम फ्लैक्स बॉक्स पढ़ेंगे, हम इसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी हेड बॉडी के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारा डिव है और इस डिव के अंदर हमारे सारे के सारे टैग्स जो है लिखे हैं। तो डिव जो है आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक सर्च करता हूँ स्पाइडरमैन, मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। अब मैं विकीपीडिया पर आऊँगा, यहाँ पर देखूँगा। अब मैं यहाँ पर भी अगर इंस्पेक्ट पर जाऊँ और ये देखूँ तो ये सारे के सारे डिव बने हुए हैं। हमारा जितना भी कंटेंट होता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वो सारे के सारे डिव में ही लिखा होता है, सारा का सारा कंटेंट। ये एक बहुत बड़ा डिव है, फिर इसके अंदर छोटे छोटे से डिव हैं, ये भी एक डिव है, ये भी एक डिव है, ये भी एक डिव है। ये सारे के सारे जो हैं डिव के अंदर डिफाइन होते हैं। ये भी एक डिव है। ये सब चीज़ें एक डिव में जो है डिफ़ाइन करी गई हैं। तो डिव जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और डिव हमारा क्या होता है, एक कंटेंट डिवीज़न एलिमेंट होता है। और वो डिव जो है कंटेनर होता है जो यूज़ किया जाता है टू होल्ड अदर HTML एलिमेंट्स या ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर। और हमारा डिव जो होता है वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट मैंने आपको बताए थे, ब्लॉक एलिमेंट हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो फुल विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, जितनी भी अवेलेबल होती है, और हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो डिव हमारा क्या होता है, डिव हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँ तो हमारे डिव ने सिर्फ इतनी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करी जहाँ पर हमारा कर्सर है, इसने पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर ली। तो इससे पता चलता है डिव हमारा क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब आगे बात करते हैं हम अपने स्पैन की। स्पैन क्या होता है, जिस तरीके से हमारा डिव होता है उसी तरीके से हमारा स्पैन भी होता है। जैसे डिव जो है हमारा एक कंटेनर होता है और वो यूज़ करते हैं टू होल्ड HTML एलिमेंट्स और ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर, वही काम हमारा सेम स्पैन का होता है। डेफिनेशन भी सेम होती है। सिर्फ डिव और स्पैन में हमारा इतना फ़र्क होता है, जो हमारा डिव होता है वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, जो हमारा स्पैन होता है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक डिव और क्रिएट कर दूँ, Ctrl+C,
कंट्रोल एस करूं और अब मैं इसका अगर आउटपुट देखूं तो ये हमारे पूरा का पूरा जो हमारा डिव था वो नेक्स्ट लाइन में आया। लेकिन मैं यहीं पर एक स्पैन क्रिएट करूं, SPAN, सॉरी एंगुलर ब्रैकेट्स में, ये हमारा सिंटैक्स होता है स्पैन को लिखने का। और यहाँ पर मैं सेम ही कंटेंट जो है पेस्ट कर देता हूँ। और एक स्पैन और बना लेते हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ पर 2 स्पैन आ गए हैं, इसको सेव कर लेते हैं। और अब हम जैसे ही आउटपुट देखेंगे कंट्रोल एस, तो ये हमारा जो है आउटपुट आ गया है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा जो डिव है और जो हमारा स्पैन है दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों के दोनों का जो हमारा आउटपुट आया है वो बिल्कुल सेम आया है। सिर्फ क्या डिफरेंस है, जो हमारा ये डिव होता है ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है और जो हमारा स्पैन होता है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। सिर्फ दोनों में इतना ही फ़र्क होता है, बाकी दोनों की वर्किंग सेम होती है। ये यूज़ किए जाते हैं टू होल्ड अदर HTML एलिमेंट्स और ग्रुप HTML एलिमेंट्स टुगेदर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बॉडी के अंदर हमारा एक डिव है, एक डिव ये है और 2 हमारे स्पैन है, एक स्पैन ये रहा और एक स्पैन ये रहा। तो ये होते हैं हमारे डिव और स्पैन इन HTML। अब डिव और स्पैन के बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो हमारे आगे आते हैं सिमेंटिक टैग्स, सिमेंटिक मार्कअप जिन्हें आप बोल सकते हो। सिमेंटिक मार्कअप क्या होते हैं? ये इट इज़ द मार्कअप दैट रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द कंटेंट। जो कंटेंट के मीनिंग से रिलेटेड होते हैं ऐसे मार्कअप को हम क्या बोलते हैं? सिमेंटिक मार्कअप बोलते हैं। इनके मैं अगर आपको कुछ फंक्शन बताऊं, मैं यहाँ से ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, बॉडी फिर से खाली कर देता हूँ आपको सिमेंटिक टैग समझाने के लिए। तो ये हमारी बॉडी जो है खाली हो गई है। अगर मैं आपको सिमेंटिक मार्कअप के कुछ फंक्शंस बताऊं तो सबसे पहले इट मेक्स द कोड मीनिंगफुल, ये कोड को मीनिंगफुल बनाता है। मेक्स द वेबसाइट SEO फ्रेंडली, वेबसाइट को SEO फ्रेंडली बनाता है। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। और थर्ड जो फंक्शनैलिटी होती है सिमेंटिक मार्कअप की वो होती है इट मेक्स द वेबसाइट रीडेबल, वेबसाइट के कंटेंट को रीडेबल बनाता है। अब हमारे सिमेंटिक टैग्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है हेडर। काफ़ी सारे होते हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स बता देता हूँ। सबसे पहले हेडर होता है। आपने जैसे वर्ड के अंदर आपने कोई फाइल बनाई होगी तो सबसे ऊपर टॉप पे जो आपकी हेडिंग वगैरह आती है उस वाले सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं। जो सबसे नीचे आप लिखते हो कि कॉपीराइट इश्यूज़ वगैरह और अपना मतलब एड्रेस वगैरह लिखते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फुटर किसी भी PDF के अंदर। ऐसे ही इसके अंदर भी जो हमारा सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं हेडर, सबसे नीचे के पार्ट को हम बोल देते हैं फुटर। ओके, और जो मेन कंटेंट होता है, मेन कंटेंट हम लिखते हैं अपने मेन मार्कअप के अंदर या मेन टैग्स के अंदर। हमने हेडर अपना हेडर टैग्स के अंदर लिख दिया, मेन कंटेंट अपना मेन टैग्स के अंदर लिख दिया, फुटर कंटेंट अपना फुटर टैग्स के अंदर लिख दिया। इसके अलावा और भी हमारे पास टैग्स होते हैं, लाइक नेविगेशन टैग होता है जिसको हम नैव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर हमारा सारा का सारा नेविगेशन कंटेंट आ जाता है। फिर हमारा एक आर्टिकल सिमेंटिक मार्कअप होता है, इसके अंदर हमारा सारा आर्टिकल का डाटा आ जाता है। एंड एक हमारे पास सेक्शन होता है, इसके अंदर भी हमारा अलग डाटा आता है सेक्शन का। ठीक है, जैसे हमारे अलग अलग सेक्शन होते हैं, एक साइड बार हो गया और भी सेक्शंस होते हैं। तो एक हमारा होता है असाइड टैग, असाइड। तो ये सारे के सारे टैग्स जो होते हैं ये हमारे कौन से टैग्स होते हैं? सिमेंटिक टैग्स, या फिर इन्हें हम बोल सकते हैं सिमेंटिक मार्कअप। तो ये सब हमारे यूज़ किए जाते हैं अपने हमारे HTML के कोड को मीनिंगफुल बनाने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए और वेबसाइट SEO फ्रेंडली बनाने के लिए। तो ये होते हैं हमारे सिमेंटिक मार्कअप्स। दैट्स इट फॉर टुडे।